बहुत से इंस्टीट्यूट्स भी अब इस चीज़ को सिखा रहे हैं कि आप क्वेश्चंस को रीड करो इंस्टेड ऑफ रीडिंग ऑल द पैसेज। द टर्म कॉल्ड स्किमिंग एंड स्कैनिंग, जो कि आइल्स रीडिंग एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे इजी पार्ट जो आइल्स रीडिंग का है वो फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप के। आप एक ही पैराग्राफ में से आपको सारी 5 आउट ऑफ 5 फिलिंग द ब्लैंक्स मिल जाएंगी। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो today's video is all about the IELTS reading module. As we all know that I am making a full series of IELTS exam. I'm covering all the 4 modules and I have already made a video on IELTS listening exam. If you haven't checked that video, then go into the link and check that video. And today's topic is about the IELTS reading test, and as we all know, it is the most difficult module of IELTS test, and many of the students, almost 99% of the students, face difficulties in getting a band 7 in these modules. So today's video I'm going to tell you all the tips and tricks about the reading exam and show you how you can get a band 7 or more than 6 bands in IELTS reading, which is not that difficult, but it's a tricky thing to get a band 7 or band 6.5 in IELTS reading. Before starting the video, I would like to request that if you like my content, like my videos, then please subscribe the channel and share it with your friends who are planning to come to Canada or who are planning to give their IELTS exam, so that they get the useful things which I mentioned in my video. My tips and tricks help them get their desired results. और अगर आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे, इन टिप्स को अच्छे तरीके से अपने IELTS एग्जाम में इम्प्लीमेंट करेंगे, विल गिव यू श्योरिटी देन यू कैन गेट योर डिजायर्ड बैंड्स इन IELTS रीडिंग एग्जाम. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो. सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं IELTS रीडिंग का टेस्ट पैटर्न. देखिए, सारे स्टूडेंट्स जो भी IELTS की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सबको भी पता होगा IELTS रीडिंग का एग्जाम हमारा 60 मिनट्स का एग्जाम होता है. इट कंसिस्ट ऑफ 3 पैराग्राफ्स and you have to answer 40 questions in 60 minutes. That is not an easy task to answer all those 40 questions correctly. सुनने में बहुत इजी लग रहा होता है कि 60 मिनट्स हैं और 40 क्वेश्चंस हैं और 3 पैसेजेस हैं, सो वी कैन इजीली डू दैट, बट दीज आर वेरी लॉन्ग पैसेजेस, स्पेशली इन द एकेडमिक IELTS जो कि हर स्टूडेंट ने करना है. उसमें पैसेजेस बहुत ही लेंथी होते हैं और बहुत ही टाइम टेकिंग होते हैं. तो इसके लिए हमें बहुत सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और उस प्रैक्टिस के बारे में मैं आपको बताऊंगा. और कुछ ऐसे टिप्स हैं जिससे हम टाइम वेस्ट होने से बचा सकते हैं, बिकॉज दिस टेस्ट, इस टेस्ट में सबसे ज़्यादा मार्क्स कटने की वजह ही हमारा टाइम कंजप्शन है और टाइम मैनेजमेंट है. तो बहुत से स्टूडेंट्स कुछ पैराग्राफ्स पे टाइम एक्स्ट्रा लगा देते हैं और पूरी लाइंस को रीड करते हैं, पूरे पैराग्राफ रीड करते हैं, विच इज़ नॉट वर्थ इट एंड विच इज़ नॉट द पैटर्न विच वी आर टॉट टू गेट हायर बैंड्स इन दिस एग्जाम. तो मैं आपको इसमें कुछ एक्सप्लेनेशंस दूंगा. जो टाइम मैनेजमेंट की फर्स्ट टिप है ना, वो बहुत ही एक ईजी सा मेथड है जो मैंने भी अपने टेस्ट में फॉलो किया, और बहुत से इंस्टीट्यूट्स भी अब इस चीज़ को सिखा रहे हैं कि आप क्वेश्चंस को रीड करो इंस्टेड ऑफ रीडिंग ऑल द पैसेज. अगर आपको फर्स्ट पैराग्राफ सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हो एंड यू आर जस्ट स्टार्टिंग योर IELTS एग्जाम, तो मेक श्योर करो जो आपको क्वेश्चंस आए हैं उनको पहले रीड आउट करो, उनको समझो कि मुझे क्या इनमें से आंसर्स ढूंढने हैं. उसके बाद आप पैसेज पे आओ एंड देयर इज़ अ टर्म कॉल्ड स्किमिंग एंड स्कैनिंग, जो कि IELTS रीडिंग एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है. स्किमिंग एंड स्कैनिंग क्या होती है? इसमें यह है कि आपने जो भी पैराग्राफ पढ़ रहे हो उसका जनरल आइडिया लेना सीखो. आपकी रीडिंग कैपेबिलिटी इतनी हायर होनी चाहिए कि आप उसकी फर्स्ट एंड लास्ट लाइन पढ़ो पैराग्राफ की एंड यू गेट टू नो व्हाट द ऑथर इज सेइंग इन दिस पैसेज. और उस हिसाब से जो आपने क्वेश्चंस रीड किए होंगे आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर मुझे इस पैसेज में मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा. अगर आपको कोई उसका ओवरव्यू या उससे रिलेटेड चीज़ आपको उस पैराग्राफ के फर्स्ट एंड लास्ट लाइन पढ़ के मिल रही है, देन ट्राई रीडिंग ऑल द पैसेज एंड यू विल फाइंड योर आंसर इन दैट पैसेज. तो ये स्किमिंग एंड स्कैनिंग टेक्निक होती है, इसको अपने स्ट्रॉन्ग लाजमी करना है और इसके लिए आपको बहुत से न्यूज़पेपर रीड करने पड़ेंगे और आपको अपनी लर्निंग कैपेबिलिटी को इंक्रीज़ करना पड़ेगा. सेकेंड मेन एंड इम्पॉर्टेंट टिप इज़ दैट डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन एवरी सिंगल क्वेश्चन. अगर आपको किसी पैसेज में किसी एक क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा, सो डोंट वेस्ट योर टाइम और उसी को ही सॉल्व करना अपना मकसद ना बनाओ. इंस्टेड आप ऐसा करो कि आप उससे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर जाओ. 1 मिनट है, इट विल कॉस्ट यू इन द लास्ट पैसेज, क्योंकि लास्ट पैसेजेस अमूमन बहुत टाइम लेते हैं एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट 2 पैसेजेस. तो मेक श्योर कि आप अपने लास्ट पैसेज के लिए फर्स्ट 2 पैसेजेस में से टाइम निकालो. अगर आपको 20 मिनट्स 3 पैराग्राफ्स के लिए, मेक श्योर टू सॉल्व द फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स इन 15 मिनट्स, सो यू गेट एम्पल 30 मिनट्स फॉर द लास्ट पैराग्राफ एंड यू गेट मोर देन डिजायर्ड
करेक्ट आंसर इन द लास्ट पैसेज। ये मिस्टेक मैंने खुद की हुई है while I was giving my mock test। I just used to, जो मैं स्टार्टिंग में मिस्टेक करता था, आई जस्ट टू सॉल्व एवरी क्वेश्चन इन सीक्वेंस, लाइक फर्स्ट 10 क्वेश्चन है, जब तक वो सॉल्व नहीं हो रहे मैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे मूव ऑन नहीं कर रहा। लेकिन ये टेक्निक आपको आइल्स रीडिंग में वर्थ इट नहीं होंगे और बहुत से क्वेश्चंस आपके एंड पे इस वजह से ख़राब हो जाएंगे। तो मेरे जब ये क्वेश्चंस मॉक टेस्ट में मिस होना शुरू हुए, सो आई स्टार्टेड मेकिंग न्यू टेक्निक्स के इसमें मैं किस तरह इसको ओवरकम करता हूँ, एंड आई टॉक टू माई टीचर एंड ही गेव मी दिस वाइटल ट्रिक कि आप अपने क्वेश्चंस पे टाइम वेस्ट ना करो। अगर आपको एक क्वेश्चन मिस हो गया देन ट्राई मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और कई दफ़ा ऐसा होता है जो वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन होता है उसके बिल्कुल पीछे वाले पैराग्राफ में आपके पिछले क्वेश्चन का आंसर होता है। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा होते नहीं हैं एग्जाम में जहाँ पे इंसान फंस जाए और आपको ऐसा लगे कि मुझे इसका आंसर मिल ही नहीं रहा। और ज़्यादा जो इशू होता है कि वो हम पैनिक करने लग जाते हैं और कई दफ़ा आंसर सामने भी होता है और हम टाइम मैनेजमेंट का और अपना सारा सोच रहे होते हैं, माइंड में हमारे 2-3 चीज़ें एट अ टाइम चल रही होती हैं, तो वो क्या होता है कि हमारे सामने भी आंसर हो तो हम उसको नहीं ढूंढ पाते और इससे ये होता है कि हम उसी पे स्टक होकर रह जाते हैं और लास्ट में हमें 3-4 क्वेश्चंस के बारे में पढ़ने का भी टाइम नहीं मिलता, तो फिर वो हम उसका आंसर कैसे सही करेंगे। तो अगर आपका एक क्वेश्चन कोई मिस हो रहा है तो आप उसको स्किप कर दो इंस्टेड ऑफ के आपके आगे 3-4 क्वेश्चंस ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम मिस हो जाए। अच्छा, तो यार जो नेक्स्ट रूल मैं आपको बता रहा हूँ और एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है जो कि आप सब जो भी आइल्स की प्रिपरेशन कर रहे होगे उनको भी पता होगा, उनको भी उनके टीचर्स या जो भी मेंटोर्स हैं वो बता रहे होंगे, और ये वाकई ही बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि हमें पैसेजेस का टाइम डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये जो 3 पैसेजेस हैं दीज आर नॉट इक्वली डिवाइडेड इन द आइल्स एग्जाम। हमारे जो फर्स्ट 2 पैसेजेस हैं दे आर रिलेटिवली ईजी एंड द लास्ट पैसेजेस मोर डिफ़िकल्ट दैन द फर्स्ट 2 पैसेजेस। वो बहुत ही लंबा पैसेज भी होता है और ये टाइम टेकिंग भी होता है। तो जब भी मेक श्योर करो आप प्रिपरेशन कर रहे हो अपने आइल्स एग्ज़ाम की, आप तीनों पैसेजेस की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप अपना टाइमर सेट करो कि आपने फर्स्ट 2 पैसेजेस 30 मिनट्स में करने हैं। ये टिप्स आइल्स की वेबसाइट पे आपको नहीं मिलेंगे कि उन्होंने कोई टाइम डिवीजन नहीं दी हुई कि हमने 15 मिनट्स फॉर फर्स्ट पैसेज हैं, 15 फॉर सेकंड एंड 30 फॉर द लास्ट है। ये स्टूडेंट को खुद और हमें खुद इस पे थोड़ा सा वर्क ऑन करना पड़ता है और ये हमारे ही फ़ायदे की है, स्टूडेंट के ही फ़ायदे की। अगर हम इसको नहीं करेंगे देन देयर आर चांसेस कि हम लास्ट पैसेज में एरर्स कर दें और कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर दें जो कि सिर्फ टाइम डिवीजन की वजह से। तो मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो है हमारे एग्ज़ाम रूम से रिलेटेड। तो जब हम एग्ज़ाम देने जा रहे होते हैं और हम एग्ज़ाम रूम में बैठे होते हैं तो उस टाइम पे वो हमारा असल टाइम होता है, चाहे हमने जितनी भी प्रैक्टिस की है, हमने जो भी अपनी वर्किंग की हुई है इस टेस्ट पे, द डे इज़ द डे ऑफ एग्ज़ाम। तो आप मेक श्योर करो कि उस दिन आप अपना टाइम पे फोकस रखो और अपने साथ एक वॉच लेके जाओ ताकि आपको टाइम मैनेजमेंट में कोई मसला ना हो। कई स्टूडेंट्स इतने इग्नोरेंट होते हैं और इतने ईजी ले जाते हैं कि वो उनको कई दफ़ा पता ही नहीं चलता कि उनके पास लास्ट में टाइम कितना कम बच गया और फिर उनके साथ ब्लंडर्स होते हैं। द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो बहुत से स्टूडेंट्स करते देखे हैं और बहुत से स्टूडेंट्स की डिस्कशन हुई मुझसे, तो वो बताते हैं कि एक तो उनकी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं और दूसरा अपर केस और लोअर केस लेटर्स का उनको इशू आ जाता है। तो जो रिकमेंडेड वे हमें बताया जाता है और जो सबसे ईजीएस्ट वे है, जो सिर्फ रीडिंग का नहीं है, आइल्स लिसनिंग में भी काम आता है, कि आप सारे ही लेटर्स कैपिटल में लिखो, क्योंकि फिलिंग द ब्लैंक्स या हमारा मैच हेडिंग्स होंगी तो उसमें हम सारे अपर केस लिख सकते हैं। और जो दूसरी चीज़ है वो हमें स्पेलिंग्स पे अपना थोड़ा सा कमांड होनी चाहिए। अगर आपका एक भी स्पेल गलत है सो दे वुड गिव यू 0 फॉर दैट क्वेश्चन, कॉस्ट यू बैड। और सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स का भी फ़र्क थोड़ा सा ध्यान में रखो। कई जगहों पर हमें पैसेज के अंदर ये नहीं दिया होता कि हमने वहाँ पे सिंगुलर यूज़ करना है कि प्लूरल यूज़ करना है, लेकिन जो हमारे पास क्वेश्चन होता है वो हमें बता रहा होता है कि देयर शुड बी द प्लूरल नाउन इंस्टेड ऑफ द सिंगुलर। सो स्टूडेंट सिर्फ सिंगुलर लिखाते हैं एंड दैट कॉस्ट देम दैट मार्क। तो आपने मेक श्योर करना है कि जब आप क्वेश्चन को रीड कर रहे हो, वो फिलिंग द ब्लैंक्स रीड कर रहे हो, तो वो एक सेंस बनाए। ये नहीं कि अगर वो 4 बंदों की बात कर रहा है तो आप सिंगल पर्सन को मेंशन। डिस्कस करते हैं हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन द आइल्स रीडिंग एग्जाम। तो जब फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप होती है ना, उसका सबसे इजी पार्ट जो आइल्स रीडिंग का है वो फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन है। अगर आपको वो आ गए हैं तो आप उसमें इजीली 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स ले सकते हो, क्योंकि इसका जो
एक टिप है जो कि सबसे इजी इसको बना देता है कि जो भी फिलिंग द ब्लैंक्स हैं वो एक ही पैसेज में से आएंगी। तो अगर आपकी एक मिस हो गई है एंड यू आर गोइंग टू द नेक्स्ट वन, सो यू कैन इजीली फाइंड द प्रीवियस मिस्ड फिलिंग द ब्लैंक्स इन द पैसेज। उससे एक पिछली लाइन में ही आपको मिल जाएगी, मोस्ट प्रॉब्ली ऐसे ही होता है, ठीक है। तो अगर आप फिलिंग द ब्लैंक्स वाला पार्ट आपके पास आ गया तो यू आर लकी, बिकॉज ये हर एग्जाम में नहीं आता, इट कम्स बाय चांस। तो इसमें आप प्रिपरेशन सारे मॉड्यूल्स की करो, मैच हेडिंग्स की भी करो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की भी करो, ट्रू फॉल्स की भी करो। लेकिन जो फिलिंग द ब्लैंक्स की आपको टिप दी है कि आप एक ही पैराग्राफ में से आपको सारी 5 आउट ऑफ 5 फिलिंग द ब्लैंक्स मिल जाएंगी। तो आपको एक भी आंसर अगर मिस हो रहा है तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा कि आप उससे नेक्स्ट और उससे प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर देखो और उसके दरमियान में आप उस आंसर को लोकेट करो, वो 110% आपको वहीं से ही मिलेगा। तो दैट्स एन इम्पॉर्टेंट ट्रिक अबाउट द फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन। नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द मैच हेडिंग क्वेश्चन। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है आइल्स एग्जाम में, और बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। कई स्टूडेंट्स के इसमें ब्लंडर्स हो जाते हैं, मैंने भी इसमें बहुत सी ब्लंडर्स किए हैं, बहुत सी डिफ़िकल्टीज फेस की हैं, बट एट द एंड मैंने कुछ ये चीज़ें हैं जिनको मैंने फॉलो करके इसमें से अपने जो ब्लंडर्स हैं उनको काफ़ी हद तक कम कर लिया और अपने मार्क्स को इम्प्रूव किया। तो जो इसमें सबसे ट्रिकी चीज़ होती है कि जो आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग्स दी गई होती है, दे आर मोर देन द नंबर ऑफ पैराग्राफ्स। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दो जो हेडिंग्स हैं दोनों एक पैराग्राफ में मैच कर रही हैं, तो उनके दरमियान में डिस्टिंक्शन लाना और किसी एक को चूज़ करना हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। यही सबसे डिफ़िकल्ट टाइप है, इसमें हमें चूज़ करना पड़ता है और हमें पैराग्राफ के अकॉर्डिंग किसी एक को सिलेक्ट करना पड़ता है, और होती एक ही है दोनों में से। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें पूरा पैराग्राफ रीड आउट नहीं करना, हमें पैराग्राफ की फर्स्ट और लास्ट लाइन रीड आउट करनी है, हमें उसमें से कुछ कोड वर्ड्स फाइंड आउट करने और उन्हें अंडरलाइन कर लेने। सेम लाइक हमें इस हेडिंग में जो कोड वर्ड है उसको अंडरलाइन कर लेना है और इनको आपस में मैच करना है, ना कि हम पूरा पैराग्राफ रीड करें तो फिर तो हमें तकरीबन 3-4 लिस्ट ऑफ हेडिंग्स उसमें से मैच होती नज़र आएंगी। लेकिन जो हमें एग्जामिनर हमें देता है वो ये चीज़ करने को देता है कि हम उसका थीम मैच करें लिस्ट ऑफ हेडिंग से। तो वो जो थीम है ना वो आपको फर्स्ट एंड लास्ट लाइन में नज़र आ जाएगा, उसको आप अच्छी तरह रीड आउट करो, उससे समझ जाओ कि पैराग्राफ किस बारे में डिस्कशन कर रहा है, और आप हेडिंग की तरफ जाओ और उसके कोड वर्ड्स को देखो कि ये किस बारे में हेडिंग के लिए डिस्कशन कर रही है। तो ये इससे हमें बहुत ईजी हो जाएगा। नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस विच आर फॉल्स एंड नॉट गिवन। तो जो आइल्स एग्जाम में सबसे बड़ा हमारा फ्लॉ आता है दैट इज़ टाइम मैनेजमेंट, एंड इफ़ वी आर वेस्टिंग द टाइम देन इट मीन्स दैट वी आर रीडिंग द रॉन्ग पार्ट ऑफ द पैसेज। सो मेक श्योर आप जो कोड वर्ड्स हैं उनको स्कैन करो और उन्हीं के अराउंड आप पैसेज में फाइंड आउट करो। पिछले का मैंने आपको मैच हेडिंग्स का मैंने आपको बताया कि पैसेज का फर्स्ट एंड लास्ट आप लाजमी रीड करो और बीच वाले पैसेज को थोड़ा सा इग्नोर करो, क्योंकि अगर आप बीच वाला पैसेज करोगे उससे आपको फ़ायदा कोई नहीं होगा, वो सिर्फ उसकी कनेक्टिंग कर रहा है, लेकिन जो मेन थीम है पैसेज का वो फर्स्ट एंड लास्ट लाइन में आपको मिल जाएगा, फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस में आपको मिल जाएगा। तो नेक्स्ट जो मैं बात कर रहा था वो था हमारा ट्रू फॉल्स नॉट गिवन का। तो इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को कई दफ़ा आ जाती है कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन हमें पैसेज में गिवन भी है कि नहीं। तो इसका भी आपको बताने वाला हूँ, वो भी बिल्कुल सेम पिछले मॉड्यूल की तरह ही है कि आपने जो कोड वर्ड्स हैं उस ट्रू फॉल्स जो भी आपको क्वेश्चन दिया है उसको आपने पैराग्राफ के अंदर आप अंडरलाइन करो, और पैराग्राफ के भी जो कोड वर्ड्स हैं जो आपको फ्रेजेस लग रहे हैं, क्लॉजेस और फ्रेजेस हैं, उनको आप अंडरलाइन कर लो और फिर इनको आप मैच करना स्टार्ट करो। अगर तो आपको उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ इन्फॉर्मेशन पैराग्राफ में मिल रही है तो आप उसको ट्रू करोगे, अदरवाइज आप उसको फॉल्स करोगे। एंड इफ़ इन केस आपको उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन पैराग्राफ में नहीं नज़र आ रही, देन गो विद द नॉट गिवन ऑप्शन। और मोस्टली जो होते हैं वो ट्रू फॉल्स ही होते हैं, नॉट गिवन बहुत कम होती हैं। इसको मेक श्योर करो कि अगर आपको वो श्योरिटी है कि ये इन्फॉर्मेशन पैराग्राफ में नहीं दी गई, फिर ही नॉट गिवन पे जाओ। तुक्का प्रोग्राम इसमें काम नहीं करेगा। कई स्टूडेंट्स सिर्फ 1-2 मिनट के लिए पढ़ते हैं, अगर उनको नहीं मिल रही तो दे आर गोइंग विद द नॉट गिवन विच इज़ गोना बी अ डिज़ास्टर इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। आपको बहुत से मार्क्स कट जाएंगे इफ़ यू आर नॉट रीडिंग द पैसेज एंड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली। So friends, I think I've mentioned all the tips and tricks which I followed for my IELTS exam,
एंड आई गारंटी यू इफ़ यू आर फॉलोइंग दीज टिप्स, जो भी मैंने आपको इस वीडियो में, राइट दोज डाउन इन नंबरिंग इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ताकि आप उसको कॉपी करके अपनी वर्ड फाइल में पेस्ट कर लो। और अगर आप इनको फॉलो करेंगे, आई विल गिव यू द 100% श्योरिटी दैट यू आर गोना गेट द डिजायर्ड आइल बैंड्स इन योर एग्जाम। And I am quite sure that I give my 100% in this video. और अगर आपको कोई चीज़ इसमें समझ ना आई हो और कोई questions हो regarding IELTS reading, you do let me in the comment section. I will make video for the next 2 modules in the coming weeks. If you are liking my IELTS series, then please give it a thumbs up and share it with the friends. And I will see you in the next video with new informative video and blogs. Till then, take care and a happy new year. Bye bye.